उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय में ये गोरे सांवले चरणारविंद प्रकाशित हो जाएंगे। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। यदि नहीं हो रहे हैं तो आपने अभी अपनापन वृंदावन को नहीं दिया है। शरीर राग, इंद्रिय राग, शरीर संबंधी राग कहीं न कहीं, पर यह भी ठीक हो जाएगा क्योंकि ऊपर लिखा है इदम भगवद अर्पणा चरितम। आपके हर आचरण भगवद अर्पित माने जाएंगे क्योंकि धाम सर्वसत कर्मणाम, जितने भी कर्म हैं वो सब सत्कर्म माने जाएंगे। और आपके हृदय में एक दिन फलंच भगवत पदाम्बुजम, भगवत चरणारविंद आपके हृदय में जो फल है समस्त साधनाओं का, वो हृदय में जागृत हो जाएंगे। शुभक्ति मत संगते, जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका आपको नित्य संग प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। श्रीपाद कह रहे हैं ये धाम प्रदान करेगा। सत्य मार्ग में चलने वाले, सिर्फ प्रभु से अपनापन करने वाले, सिर्फ प्रभु के प्रेम में पगे हुए, उनको ना लोक व्यवहार से मतलब है ना वेद व्यवहार से, ऐसे महात्माओं का मिलन सिर्फ भगवत कृपा से होता है। जिनको ये भ्रम होता है कि ये तो समाज या संसार के किस काम में आते हैं, अपना एकांत बैठे प्रिया प्रीतम को केवल रिझाते रहते हैं, तो स्वार्थी हैं, अपने कल्याण में लगे। भ्रम है तुम्हें। जो उनके द्वारा जगत कल्याण होता है वो प्रवचनों के द्वारा नहीं होता, ध्यान रखना। प्रवचन में तो जितनी महात्मा की भजन की सामर्थ्य उतना ही वचन आपके ऊपर काम करेगा। अगर भजन नहीं ना तो केवल मनोरंजन होगा, आपके ऊपर काम नहीं करेगा प्रवचन। और वो महात्मा जो आठों पहर केवल प्रिया प्रीतम में लगा है, उसके शरीर की वायु स्पर्श करके अगर आपको छू गई तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पापों का नाश नहीं होता, नाश हो जाएगा। वो किसी के भी दरवाजे में खड़े होकर एक टुकड़ा रोटी ले लिया तो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा। जहां से वो चरण रख करके निकलेगा वहां की रज पे अगर तुम्हारा स्पर्श हो गया तो तुम निष्पाप हो जाओगे। समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे हो गया। अगर कोई चिता में जल रहा है, उस पर दृष्टि उस महात्मा की पड़ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। अभी महात्मा की महिमा को जानते नहीं तो ये समझ जाते हैं कि समाज में तो ये जाते नहीं, इनको व्यवहार से कोई मतलब नहीं, लोक कल्याण के लिए कुछ कर नहीं रहे, एकांत में बैठे माला चलाते, प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं। ये स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए। क्या जानते हो तुम? उन महात्माओं से ही कल्याण होता है। अगर हमारे हृदय में भजन नहीं तो हम कितना प्रयास करें, ना अपना परिवर्तन होगा ना दूसरे का। और जो भजन में छके हुए महापुरुष हैं, भगवान के वचन हैं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक का लोक बैठे बैठे पावन कर सकते हैं। शुभक्ति मत संगते, वृंदावन जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए संत जन हैं, उनका संग प्रदान करते हैं। सच्ची मानिए, बड़े अभिमान का विषय होता है जब ऐसे महाभागवतों से, महाप्रेमियों से अपनापन होता है कि मेरे महाराज जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे हैं। बस इस संबंध को प्रिया प्रीतम भी नहीं तोड़ सकते। इस अपनेपन के संबंध में बंध करके वो हृदय में फलंच भगवत पदाम्बुजो, इन्हीं महापुरुषों के दम से ऐसा होता है। ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। खूब शास्त्र और साधन पद्धतियों का अनुष्ठान करने वाला स्वभाव, लेकिन प्रभाव जो अनुराग का है वो केवल रसिक महापुरुषों की चरण रज से हुआ, दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी बहुत सोच विचार कर ध्रुवदास जी ने लिखा है, रेमन रसिकन संग बिन रंचनो खुजे प्रेम। रसिक महापुरुषों का संग कौन करता है? वृंदावन धाम। शुभक्ति मत संगते,
जिनकी सुंदर मति केवल भगवत भक्ति में ही लगी हुई है, ऐसे मिलना कठिन है। मिश्रित स्वभाव, थोड़ा विषय, थोड़ा प्रपंच, थोड़ा समाज, थोड़ा ये वो एक अलग है। केवल प्रभु में ही आसक्ति, केवल प्रभु का ही चिंतन, उनके द्वारा जगत कल्याण होता है, जगत मंगल होता है। एक बार किसी ने सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि जगत में प्रसार करके जगत कल्याण करना उत्तम है या एकांत में बैठकर साधना करना? वैसे तो बोलते नहीं, पर कभी प्रसन्नता होती तो कहा जगत में प्रचार प्रसार किसका करेगा? जब एकांत में साधना करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो किसका करेगा? अरे पहले खूब छक के भजन कर ले, निर्विकार हो जाए तो उसको प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। वो वचन आज तक जो बोले हैं, एक एक शब्द साकार होते देखा गया है। एक एक शब्द का साकार होते दर्शन हुआ है। गुरुदेव के एक एक वाक्य का जो बोले हैं उसका साक्षात्कार होते देखा गया। अपने आप जगत मंगल होगा यदि पहले आप भजन छक के करो, निर्विकार हो, भगवत प्रेम जागृत हो गया तो जगत मंगल। आपके पास कुछ है नहीं तो जगत मंगल किससे? केवल वाणी से थोड़ी हो जाएगा। वाणी से तो बहुत बोला जा रहा है। परिवर्तन किसका होता है? परिवर्तन होता है जब यहां परिवर्तन तो वहां परिवर्तन, जब यहां भजन तो सामने भजन। भजन युक्त वाणी प्रभाव देती है। शुभक्ति मत संगते, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाएगा। ये भगवान के चरणारविंद की असीम कृपा से होता है और इनकी कृपा से भगवत चरणारविंद में अनंत प्रेम हो जाता है। प्रक्षण वर्धमानम, अनंत महिमाशाली प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से होता है। फलात्म भगवत कथामृत रुचि। अब संत संग का फल जागृत क्या हुआ? बोले भगवत चर्चा में ऐसी रुचि है कि जी नहीं सकते। वो सब कुछ सह सकते हैं जो प्रकृति के वार है, पर हम भगवत चर्चा नहीं छोड़ सकते। ये फल है साधु संग का। बड़ा सुंदर स्वरूप। जो वृंदावन में अपनापन करके वृंदावन के हाथ अपने जीवन को दे देता है, उसके हर आचरण भगवद अर्पित माने जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म माने जाते हैं, उसके हृदय में भगवत चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं, उसको भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उसके हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति पैदा हो जाती है। ये बहुत जोर की बात है। बावरो सु रस में फिरे खोजत नेह की बात, प्रेम बात सुनने के लिए। बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान की चर्चा होती वहां व्यक्त अव्यक्त सब महात्मा जन पधारते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते। वो सब श्रोताओं पर कृपा करते हैं। ये सब हमारे प्रभु की चर्चा सुनने के रसिक हैं। इनको प्रेम प्राप्त हो तभी हमारा साधन काम नहीं करता, उनकी कृपा काम करती है। यहां कौन कौन से धाम प्रेमी बैठे हुए आपको क्या पता? जो धाम की चर्चा हो रही, नाम की महिमा हो रही, भगवत रूप गुण की, आपको क्या पता कि आपके समीप ही कौन बैठा हुआ है? पूरे जीवन का रंग बदल देने वाला महात्मा इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। वो दृष्टि गोस्वामी जी को अगर प्रेत न बताता तो रोज कथा सुनने जाते थे। उनको क्या पता था महाबली महाभागवत हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानी नाम अग्रणिम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो गंदा ऐसे कपड़ा पहने ऐसे बैठे हैं। वो परिचय मिला तब जाने, ऐसे तुम्हें क्या पता यहां कौन बैठा है, किस कोटि का महात्मा बैठा है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। काकभूषुंडी जी जानते थे क्या कि सामने हंस के रूप में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं। जो चर्चा करते थे तो महादेव जी हंस के रूप में कथा सुनते थे। कौन जानता है यहां किस स्त्री पुरुष का रूप धारण करके परमात्मा प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा आया हुआ, क्या पता चले? वो अव्यक्त रूप में आपके पास ही बैठे, क्या पता चले? इसीलिए सभा में
भगवत चर्चा जो श्रवण की जाती है तो हम जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो असली भगवत प्रेमी महात्मा जन अव्यक्त रूप में है वो कृपा करते हैं कि सभा में आए भगवत चर्चा सुनने के लिए, इनका परम मंगल हो। इसीलिए व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधीत सत्संगा सर्वसंगो पोहो ही माम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू एकादश स्कंद में कहते हैं कि सत्संग की समानता न कोई बड़े से बड़ा व्रत कर सकता है, न वेदाध्ययन कर सकता है, और ना नाना प्रकार की यज्ञ धर्म आदि की अनुष्ठान कर सकते हैं, न तीर्था बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, ना यम नियम ये समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्वसंगो पहो हिमाम। सत्संग में ऐसे ऐसे महत्यागी महत्प्रेमी महापुरुष आते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जो हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, वो वासनाएं छूट जाती हैं, वो आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, आसक्ति प्रभु के चरित्र से हो जाती है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि, कथामृत में ऐसी रुचि, देखो ना 3 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे से यहां खड़े हैं पंक्ति में कि मुझे केवल बात सुननी है प्रभु की। क्या मिलता है प्रगट में? क्या मिलता है? ठंडी का समय है, अपने कंबल से निकलना बड़ा कठिन है, पर ये आशिक हैं भगवत चर्चा श्रवण के, खड़े हैं घंटों पहले से खड़े। मुझे अवसर मिले कि मैं सामने देखते हुए भगवत चर्चा सुनूं। ये आपकी प्रीति नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा हुई है श्री जी की लाडिलों की। तो बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। देखो शनकादि की जब सत्संग वार्ता हुई महाराज पृथु से, तो आंसू बहाते हुए भगवान से यही मांगा कि ऐसे महात्माओं का संग और इनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा, ये 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु मांगे, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य हो, मैं 10,000 कानों से अपने प्रीतम श्री हरि के प्यारों के मुख से उनकी चर्चा सुनूं।